नमस्कार, मैं कीर्ति विशाल शुक्ला स्वागत करता हूं अपने इस नए ब्लॉग में। दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है एक कंट्रोवर्शियल इश्यूज को लेकर जो इस समय चलन में चल रहा है। वो कंट्रोवर्शियल इश्यूज के बारे में आज हम वीडियो बना रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ है। जी हाँ मित्रों, हमारे इतिहास से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। ये इस समय चलन में इसलिए चल रहा है दोस्तों क्योंकि एक हमारे उच्च सदन के, जो राज्यसभा कही जाती है, उच्च सदन माना जाता है, वो लोकसभा से उच्च माना जाता है राज्यसभा, उसके एक सांसद जी ने, जो कहा जाता है उनको, जिनका नाम है सुमन जी, रामजी सुमन उनका पूरा नाम है, वो एक बयान दे देते हैं महाराणा सांगा को लेकर और बाबर को लेकर। जी हाँ दोस्तों, उसी बाबर को लेकर कुछ विवाद चल रहा है इस समय करणी सेना भी इसी बीच में उभर कर आई है। करणी सेना ने इस चीज का कड़ा विरोध किया है, पुरजोर विरोध किया है। पुरजोर विरोध के कारण कई बार इनके घर पे हमले हो गए हैं। इसमें प्रशासन को भी उतरना पड़ा है शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए ही, लेकिन लोगों ने प्रोटेस्ट भारी कर दिया। जी हाँ दोस्तों, प्रोटेस्ट होना भी चाहिए क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि ये हमारे इतिहास पे सवाल खड़ा किया जा रहा है। इसी सब चीजों पे चर्चा करेंगे दोस्तों। फिलहाल बताते हैं कि क्या सच में बाबर को महाराणा सांगा ने न्योता दिया था? क्या 80,000 घुड़सवार, 2 लाख की पैदल सेना, 500 हाथी वाला व्यक्ति जो बार बार लोधी को हराता गया, 2 बार उसने बाबर को हराया और उसको जरूरत पड़ जाती है बाबर की, बुलाने की जरूरत पड़ जाती है। इन सब चीजों पे चर्चा करेंगे। फिलहाल बताते हैं दोस्तों महाराणा सांगा के बारे में, वो कैसे उनकी जीवन की शुरुआत हुई, कब वो राजा बने, कब उनकी पैदाइश हुई, इन सब चीजों पे चर्चा करेंगे। एक वीर योद्धा हैं जिनका नाम हमारे इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है मित्रों, स्वर्ण अक्षरों में। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक तेज तर्रार राजा थे। ये तेज तर्रार राजा होने के कारण बार बार ये युद्ध को जीतते गए। जितनी बार एक अच्छी रणनीति बनाते थे ये, जितनी बार इन्होंने युद्ध लड़ा उतनी बार ये विजय मिली इनको। फिलहाल चर्चा करेंगे इनके जीवन परिचय के बारे में। आइए बात करते हैं इनके जीवन परिचय से लेकर। दोस्तों, राणा संग्राम सिंह, जी हाँ यही नाम है राणा सांगा का। जी हाँ, राणा सांगा जी का पूरा नाम राणा संग्राम सिंह था। जी हाँ दोस्तों, इनका जन्म कहा जाता है दोस्तों 12 अप्रैल 1482 में इनका जन्म हुआ था। और इनकी राजगद्दी की शुरुआत जो कही जाती है दोस्तों, कि जो इनके राजपोशी की जो शुरुआत कही जाती है, वो होता है 1509 में इनके पिता के देहांत के बाद ये राजगद्दी को संभालते हैं। राजगद्दी को संभालने के बाद इन्हें अपनी सीमा विस्तार के लिए कई युद्ध लड़ने पड़ते हैं। इसी बीच में एक युद्ध होता है लोधी से लेकर, जो दिल्ली सल्तनत का एक राजा हुआ करता था। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का राजा हुआ करता था। खाटौली के युद्ध में राणा संग्राम सिंह ने इसको हराया था। इसी को लेकर कंट्रोवर्शियल इशू बना हुआ है कि लोधी को हराने के लिए बाबर को बुलाया गया था। दोस्तों, 2 बार लोधी को हराने वाला व्यक्ति, क्या आपको लगता है मित्रों कि वो कभी बाबर को बुलाएगा, जिसके पास 80,000 की सेना, घुड़सवारों की सेना, 80,000 घुड़सवारों की सेना, 2 लाख पैदल सेना, 500 हाथी, 2 बार लोधी को हरा चुकने वाला व्यक्ति, आपको लगता है कि वो बाहरी आक्रांताओं को बुलाएगा कि आप आइए हमारे साथ युद्ध लड़िए? यह आपके सोचने का विषय बनता है मित्रों, क्योंकि यह तथ्य आपके सामने रखा जाएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि सच कितना है। और दोस्तों, अगर कहा जाए कि किसी भी मतलब लिखित प्रमाण की बात की जाए मित्रों, तो उसमें लिखित प्रमाण के रूप में कुछ ऐसा नहीं मिलता है कि जिसने कहीं डायरेक्ट लिखा गया हो कि राणा संग्राम सिंह ने या राणा सांगा ने बाबर को बुलाया हो। बाबर को क्यों कोई बुलाएगा? इसी पे एक इतिहासकार हैं सतीश चंद्रा की बुक में लिखा जाता है, जो आजकल यूपीएससी एस्पिरेंट वगैरह सब लोग उसी को फॉलो करते हैं। सतीश चंद्रा जी की बुक बहुत ही अच्छी किताब है। उसमें भी ये कहा गया है मित्रों कि राणा सांगा का कोई दूत उसी बीच उन बाबर को न्योता देता है। दोस्तों, अगर राणा सांगा को अगर बाबर को बुलाना ही होता तो वो खुद जाते, वो खुद भी जा सकते थे। और दूत के कहने पे कोई क्यों आएगा? दूत के कहने पे कोई क्यों आएगा? बार बार वो लोधी को हराए, कई और लोगों को भी हराए। महमूद खिलजी को भी द्वितीय को, महमूद खिलजी द्वितीय को भी उन्होंने हराया, उसको 2 बार हराया, एक बार बंदी बनाकर उसको बाद में छोड़ भी दिया। ऐसा व्यक्ति क्यों जाएगा किसी के आगे घुटने टेकने, जो बाहरी आक्रांता है?
जी हाँ दोस्तों, हमारे इतिहास पे अंकुश लगाया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल अंकुश लगाया जा रहा है, इसलिए क्योंकि ये सत्य नहीं हो सकता। क्योंकि जिसके पास इतनी बड़ी सेना है मित्रों, वो क्यों जाएगा किसी को इनविटेशन देने। फिलहाल हो सकता है कि ऐसा कोई घटना घटा हो, लेकिन इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता है। बाबर के भी किताब में बाबरनामा जो लिखा जाता है, जो उसकी डायरी कही जाती है बाबर की, उसमें कहा जाता है कि इसी बीच कोई दूत उनसे मिलने आया था, जो महाराणा सांगा के तरफ से आया था, और उनको न्योता दिया था भारत आने के लिए, ताकि वो लोधी को रोक सके। लोधी को तो ऑलरेडी इन्होंने हरा के रखा था। लोधी को बार बार ये छोड़ते रहे, चाहते तो खत्म भी कर सकते थे। बाबर को भी इन्होंने 2 बार हराया। एक बार में जरूर हारे, लेकिन कहा जाता है दोस्तों इन्होंने 2 बार हराया। बाबर के उसी उसमें युद्ध में इनके पास, इनके ऊपर जो कहा जाता है दोस्तों 82 घाव लगे, 80 से ज्यादा घाव लगे इनके ऊपर। इनका एक हाथ कट गया, इनका एक पैर कट गया, इनके पैर में चोट आई, कट नहीं गया था मित्रों। आंख भी इनकी एक चली गई। लेकिन मित्रों, इतनी अच्छी स्ट्रेटेजी बनाने वाला एक क्षत्रिय जो बार बार युद्ध को जीत सकता था, वो बिना हाथ पैर के भी अपना युद्ध जीतता रहा। बिल्कुल मित्रों, बार बार वो युद्ध जीतता रहा। इसी सब चीजों को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्शियल इश्यूज चल रही हैं। यही वक्तव्य जो बयान दिया गया है मित्रों, वो एक संसद में, राज्यसभा सांसद जो उच्च सदन कहा जाता है हमारे यहाँ, उस सपा के सांसद थे रामजी सुमन जी, उन्होंने एक बयान दे दिया है। उसी सब चीजों को लेकर विवाद चल रहा है इस समय। इसी विवाद के ऊपर हमने ये वीडियो बनाया है मित्रों, जिसमें सोचने योग्य बातें हैं। क्योंकि आप मेरे बातों पे अगर गौर करेंगे मित्रों, तो उसमें पता चलेगा कि सच में इतनी बड़ी सेना लेने के बाद वो व्यक्ति बाबर को क्यों बुलाएगा, क्यों बुलाएगा वो बाबर को। और बाहरी आकांक्षाओं को बुलाने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। कोई बाहरी आकांक्षा हमारे यहाँ आए और उसके बाद बिना लूटपाट किए चला जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगर वो बुलाते, उनसे इतनी ही अच्छी बॉन्डिंग रहती, तो बाबर से युद्ध भी क्यों होता, युद्ध भी क्यों होता। उनको हिस्से, अपने हिस्से का दे दिया गया होता, वो चले गए होते। क्योंकि बाबर आया तो था लूटपाट मचाने। एक बार लूटपाट मचाने आया था तो महाराणा सांगा ने ही उसे हरा के भेज दिया था यहां से। फिर दोबारा आया तो यहीं बस गया, क्योंकि उसमें महाराणा सांगा की हार हो जाती है। दोस्तों, हर बार स्ट्रेटेजी काम नहीं करती है, लेकिन बार बार अगर स्ट्रेटेजी काम कर रही है, रणनीति काम कर रही है, रण में अगर वो व्यक्ति विजयी हो रहा है बार बार, तो ये सोचने योग्य बात है कि वो व्यक्ति का मनोबल इतना डाउन हो जाएगा कि वो बुलाएगा किसी और को। बिल्कुल नहीं मित्रों, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये गलत है। फिलहाल आप भी विचार कर सकते हैं इन सब चीजों पे। मैं इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये था दोस्तों कि हमारे इतिहास के ऊपर दाग लगाया जा रहा है। जी हाँ मित्रों, हमारे इतिहास के ऊपर दाग लगाने की कोशिश की जा रही है। महाराणा सांगा के वीरता की कहानी हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। मेवाड़ी लोहा आज भी मनवा दिया जाता है मित्रों, मेवाड़ी लोहा आज भी मनवा दिया जाता है। उसी मेवाड़ी लोहे के एक कहानी पद्मावती की भी कही जाती है दोस्तों, जिसके किस्से कहानियां आज भी हम सुनते हैं। वो मेवाड़ी लोहा इस प्रकार से हार मानने वाला तो नहीं था कि उन्हें बाबर के सामने हाथ फैलाना पड़े कि बाबर आओ और हमारी मदद करो। ऐसा कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। फिर दोस्तों, इन्हीं सब विचारों को रखते हुए मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अपना प्यार और आशीर्वाद हमें जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।